दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंफॉर्मेटिव एंड ये एक आपकी गलतफहमी जो है या मिसकंसेप्शन उसको रिजॉल्व भी करेगा जो पिछली क्लासेस में शायद बहुत से बच्चे लेकर बैठे होंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है अ फोर्स F इज़ अप्लाइड टू अ फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट हैज़ वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a विच क्वांटिटीज़ मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन की बात हो रही है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और विच क्वांटिटीज़ मस्ट बी का मतलब है इन ईच एंड एवरी केस दे शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ए, जिसमें कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ओनली, मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होती है। तो हम इसको चेक करने के लिए मैंने 3 डिफरेंट केसेस आपके सामने लिए हैं, ठीक है। ये देखें, एक एक्सेलरेशन का केस है, एक डिसेलरेशन का केस है, और एक आप चेक करें कि कांस्टेंट स्पीड है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, यानी है ये भी एक्सेलरेशन ही, बट ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हुई है। पिछले केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हुई है। तो मैं तीनों केसेस को एक दफ़ा आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो अब आपने अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो तो वो होती है Vf माइनस Vi ओवर टाइम होती है। मैं यहाँ पे टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और आप उसे डिवाइड कर दें तो Vf माइनस Vi का जो आंसर है उसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं फ़िलहाल Vf माइनस Vi निकाल रही हूँ आपके सामने, और ऑब्वियसली बाद में हम उसे टाइम से डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। फ़िलहाल मैं इंटरेस्टेड हूँ Vf माइनस Vi, यानी वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट को हम अभी लेके चल रहे हैं। तो देखें जी, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो Vf माइनस Vi निकालने के लिए मुझे बेसिकली Vf प्लस माइनस Vi करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेक्टर एडिशन का रूल ही पता है सिर्फ, यानी हमने जो पढ़ा है वो वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है, और वो है जी टिप टू टेल रूल या हेड टू टेल रूल आप इसको कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि Vf को माइनस Vi के अंदर टिप टू टेल से ऐड कर देंगे, और जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब टाइम जस्ट एक नंबर है। तो एनी हाउ जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है उससे Vf माइनस Vi से हमें एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगी, यानी Vf माइनस Vi बेसिकली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा। दिस वन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि Vf माइनस Vi will be in the direction of acceleration. Why? Because acceleration is Vf minus Vi over t. तो अब हम टिप टू टेल से करते हैं ऐड। हमने माइनस Vi ये पहले ही करके देखा हुआ है, जो कि -10 मीटर पर सेकेंड है। हमने इसको इन्वर्स कर लिया, और उसके बाद हम ये अरेज कर लेते हैं, यहाँ पे जगह बन जाएगी, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये लें जी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी 10 आ गई, और एरो थोड़ा सा बड़ा लग गया, इसको हम साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं। ये जी 15 आ गई, और अब हम उसमें -10 ऐड करेंगे। तो याद रहे कि टिप टू टेल रूल लग रहा है, तो हम उसके हेड पे ये वाली रख देंगे, यानी इसका हेड और रादर इसकी टेल और इसका हेड मैच करें। अब रिज़ल्टेंट ड्रॉ करने की बारी आ गई है। तो ये जी रिज़ल्टेंट ड्रॉ हो गया, ये हमारा रिज़ल्टेंट है, ठीक है जी, ये रिज़ल्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड्स राइट है, इनिशियल वेलोसिटी टूवर्ड्स राइट थी, फाइनल वेलोसिटी टूवर्ड्स राइट थी, तो दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन है सारे के सारे। ओके, ये तो चलें, इस केस में हमें समझ आ गया। इसी तरह हम इन केसेस को भी हैंडल कर लेते हैं। हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए ये हमारी फ़ाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है जी। ये हमारी फ़ाइनल वेलोसिटी है 7, और हम इनिशियल वेलोसिटी का जो इन्वर्स है, मतलब कि ये वाला जो वेक्टर है उसको उठा के इसके हेड पे रखेंगे। ये लें जी, मैंने इसके हेड पे रख दिया, यस।
और ये हमारा रिज़ल्टेंट आ जाएगा। ये जी मैं रिज़ल्टेंट ड्रॉ करने लगी हूँ टेल से हेड की तरफ। एक मिनट, मुझे ये ऑरेंज कलर से ड्रॉ करना चाहिए रिज़ल्टेंट, टेल से हेड की तरफ। ये देखें जी रिज़ल्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ रिज़ल्टेंट इज़ फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ़्ट को आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी राइट को थी, फाइनल वेलोसिटी राइट को थी। तो आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, नॉट इन सेम डायरेक्शन। लें जी, तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ये आपकी -vi है। ठीक है जी, ये हमने निकाल ली हुई है इधर ताकि हमें आसानी हो जाए। अब हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन इज़ vf - vi/t होता है, बट हम वेक्टर एडिशन करेंगे और हम क्या करेंगे कि इसको उठा के इस वाला यानी ये -vi को उठा के इसके हेड पे रखेंगे। ये देखें जी, और उसके बाद vf प्लस -vi हम ऐड कर लेंगे। नहीं जी, हम ये नीचे से इरेज कर देते हैं जो हमने इसके ऊपर आ गया था। यस, दिस वन इज़ -10। और अब हम रिज़ल्टेंट ड्रॉ करेंगे। रिज़ल्टेंट बेसिकली हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगी। यस, दिस वन इज़ द एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन आपकी इस डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में थी, फाइनल वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में थी। तो आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। तो इससे पता चल गया कि ए पार्ट जो है वो हमारा गलत है। आप सोच रहे होंगे हमें इतनी डिटेल की क्या ज़रूरत थी। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आपको काम देगा। बहुत सारे A2 में भी एक कॉन्सेप्ट आता है ऑसिलेशन का जो चैप्टर है उसमें, तो ये वहाँ भी आपको काम देगा कॉन्सेप्ट। सो ए इज़ इनकरेक्ट। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन एंड फोर्स ओनली। पहली तो बात है ये कि सी और डी भी गलत है इसी कॉन्सेप्ट से कि अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं होती तो एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो सेम चीज़ कंसिडर की जा सकती है डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की होगी वही एक्सेलरेशन की होगी। ठीक है, क्योंकि देखें इसके साथ सिर्फ मास यानी एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेसिकली जैसे W इज़ इक्वल टू mg में हम लोग कहते हैं जो वेट की डायरेक्शन है वही g की डायरेक्शन है। वेट अगर डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यही रीज़न है कि एक्सेलरेशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ये दो एग्जांपल में देख लिया है कि एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं होती जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। सिमिलरली डी भी गलत है क्योंकि इसमें वी एफ एंड ए कह रहा है, तो ये वही पुरानी बात है। सो करेक्ट आंसर इज़ बी, बिकॉज एक्सेलरेशन एंड फोर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन। अब आपको याद आएगा कि जी जब डीसेलरेशन होती है तो क्या सिचुएशन होती है कि ब्रेक्स अप्लाई कर दी जाती हैं, ड्राइविंग फोर्स उस वक्त ज़ीरो हो जाती है जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, और दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो याद रहे कि उस वक़्त आपकी एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी क्योंकि आप स्लो डाउन हो रहे हैं और आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। तो बेसिकली वो आपका ये वाला केस बनता है। ये देखें, ये डीसेलरेशन का केस बनता है जिसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। आप ये देखें, एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन आपकी एक्सेलरेशन की होगी वही फ्रिक्शन की भी होगी। तो हमेशा याद रखें कि एफ नेट इज़ इक्वल टू एम ए में मास स्केलर है। तो जैसा मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का होता है, मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है रिजल्टेंट फोर्स भी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है रिजल्टेंट फोर्स भी डिक्रीज़ करेगी, और जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन आपकी रिजल्टेंट फोर्स की होगी। तो मोस्टली डीसेलरेशन में बच्चे ये समझते हैं कि जी एफ नेट इज़ इक्वल टू एम ए में मैं अगर आपकी रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव आ गई है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नो, नॉट एट ऑल। बेसिकली
जब हम सॉल्व करते हैं रिजल्टेंट फोर्स अगर नेगेटिव आ जाए, अगर रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और ये डीसेलरेशन का केस बन रहा है। हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो याद रहे कि अगर रिजल्टेंट फोर्स बैकवर्ड होगी एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड होगी।